रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल चोरी हो गया है, जहां एनएसयूआई पदाधिकारियों की बैठक के बाद मोबाइल चोरी होने की जानकारी निकलकर सामने आई। पीसीसी चीफ दीपक बैज के मोबाइल चोरी होने से बैठक के बाद जो भवन जहां बैठक चल रही थी वहां हड़कंप मचा हुआ है। राजीव भवन में मोबाइल ढूंढते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देखा गया, जहां मोबाइल में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फोटो मौजूद हैं। एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2 दिग्गज नेता मौजूद रहे। एनएसयूआई की बैठक चल रही थी और बैठक में ही अचानक मोबाइल चोरी होने की जानकारी निकलकर जैसे ही सामने आई वैसे ही हड़कंप मच गया। ऐसे में अब ढूंढा जा रहा है मोबाइल कि आखिर ये मोबाइल गया तो गया कहां। एनएसयूआई पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये मोबाइल चोरी होने की जानकारी निकलकर सामने आई और मोबाइल चोरी होने की जैसे ही सूचना मिली तो राजीव भवन में हड़कंप मच गया। पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस सिंह जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। यदि उन राज को यदि कहते हैं जनता के बीच में उजागर होगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज जो बद से बदतर होती जा रही है वो कहीं और खराब ना हो। इसके लिए आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सही बात को जनता के बीच में लाने का काम करें। और चलिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए नीरज पांडे प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई से और प्रवीण साहू प्रवक्ता बीजेपी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा। बीएसटीवी से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ शुरुआत करूंगा नीरज पांडे जी से। देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी नीरज जी, ऐसे में मोबाइल चोरी होना अपने आप में बड़ी बात है। आखिर ये मोबाइल चोरी हुआ है या गुम हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएसयूआई की बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी जी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी वहां पर मौजूद थे। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब मीडिया बाइट देने के लिए दीपक बैज जी गए, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनका मोबाइल उनके पास नहीं है। तो कोई मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, मोबाइल गुम हुआ है जी। मोबाइल गुम होने के बाद उसको हम लोगों ने, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो साथी हैं, वो खोज रहे थे, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। तो अब ये जांच का विषय है कि मोबाइल गुम हो गया कहीं या कहीं छूट गया है या कोई असामाजिक तत्व तो मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस भवन में प्रवेश कर गया और वो मोबाइल को ले गया। तो ये पुलिस के पास इसके लिए सूचना दे दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि किस असामाजिक तत्व द्वारा ये मोबाइल ले गया है या कहीं छूटा हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गुम होने की बात आपकी ओर से कही गई है। देखिए, प्रवीण साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से बताया गया कि चोरी नहीं हुआ है, गुम हुआ है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं इस घटना को? प्रवीण जी। सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार, जनता को प्रणाम। देखिए, अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में दीपक बैज जी सम्मिलित थे और गिने चुने कार्यकर्ताओं के बीच अगर ये ऐसी घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है और जनता के बीच निश्चित रूप से संदेश चला गया कि कार्यकर्ताओं की मनोदशा किस प्रकार है। और जो आदरणीय दीपक बैज जी कह रहे हैं कि मोबाइल गुम हुआ है, यदि गुम हुआ होता तो निश्चित रूप से भाई अगर संदेश पहुंचता तो उनके कोई ना कोई कार्यकर्ता उनको लाकर दे देते। निश्चित रूप से चोरी की घटना है और निश्चित रूप से प्रस्तुत करता है किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आचरण मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि दिख जाता है इस घटना के माध्यम से। आप ऐसे किसी के ऊपर प्रवीण जी आरोप नहीं लगा सकते कि कोई कार्यकर्ता ही चोरी करके ले गया। पांडे जी सुन लीजिए, चाहता हूँ
हाँ, प्रदेश मैं के आपके पास एक ही कार्यकारिणी में चीज selected लोग निवेदन थे, है दीपक बैज जी कि का बयान किसी मैंने भी सुना है घटना को कि आप गिने पार्टी चुने के लोग किसी कार्यकर्ता कार्यकर्ता में से थे या और इसे पदाधिकारी गिने से नीरज जी, जोड़कर नीरज जी, बात पूरी करने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। नीरज जी, आपके पास वापस आएंगे, बात पूरी करने दीजिए। जी प्रवीण जी। देखिए वही कह रहा हूँ, देखिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुन लीजिए, नीरज पांडे जी की आप बात की सुन लीजिए। पहली अगर बात उन्होंने जो कही थी कि भाई गिने चुने लोगों की, सिलेक्टेड लोगों की बैठक थी, जी। उसमें यदि इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और आदरणीय दीपक बैज जी जरूर बताए कि कौन से राज्य थे जिस विषय में कह रहे थे भाई। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं बार बार कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चरित्र का प्रदर्शन यहाँ पर हो जाता है। जनता सब समझदार है और निश्चित रूप से अगर हम कहें तो जनता देख रही, जिस प्रकार रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने कहा था ना राहुल गांधी जी के सामने कि कांग्रेस खेमे में बटी हुई पार्टी है, भूपेश कांग्रेस, सहदेव कांग्रेस, साहू कांग्रेस, तो निश्चित रूप से किसी गुट के नेता ने इसके हो सकता है कि घटना करवा दी हो, कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी में चीजें। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं नीरज जी के पास जाना चाहूंगा। नीरज जी, जिस तरह से ये मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल भले ही गुम हुआ हो लेकिन भाजपा को तो एक मौका मिल ही गया है। अब देखना होगा कि मोबाइल कहां से मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपके पास एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि मोबाइल जब बैठक चल रही थी उस समय मोबाइल उनके पास था, मोबाइल गुम नहीं हुआ। और उसके बाद बैठक के बाद कोई असामाजिक तत्व हो सकता है कांग्रेस भवन में प्रवेश कर गया हो और उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। और बिल्कुल नीरज जी, आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी। नीरज जी, नीरज जी, आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि भले ही मोबाइल चोरी हुआ हो लेकिन भाजपा को एक तंज कसने के लिए एक मुद्दा तो मिल ही गया है। भारतीय जनता पार्टी को तंज कसना चाहिए। युक्तियुक्तकरण के मामले में जो 10,000 स्कूल बंद हुए हैं, जो 57,000 जो शिक्षकों के भर्ती मोदी की गारंटी में जो उन्होंने कहे थे वो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं बटी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम मोबाइल चोरी की बात कर रहे हैं नीरज जी। यहाँ मोबाइल चोरी या फिर गुम होने की बात की जा रही है। इतनी बड़ी बैठक में अगर मोबाइल गुम होता है तो अपने आप में बड़ी बात है। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीएस टीवी। नमस्कार।